मैं हूँ कृष्ण, ना केवल विष्णु का अवतार, बल्कि एक माँ की पुकार का उत्तर, एक युग की आवश्यकता का समाधान। मेरा जन्म अंधेरे में हुआ था, एक ताले में, कैद में, पर मेरे जन्म के साथ ही उस अंधेरे में भी आशा की एक किरण फूटी। देवकी माँ की ममता, वासुदेव पिता का साहस, यही थी मेरी पहली सीख। वो आधी रात थी, पूरा मथुरा डर और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा था। राजा कंस की सत्ता ने प्रेम को कैद कर दिया था, और मैं, एक छोटी सी जान, एक ठंडी जेल में जन्म लेने वाला था। हाँ, मैं कृष्ण हूँ। मैंने जन्म लिया था लोहे की सलाखों के बीच, एक माँ की आंसुओं में और एक पिता की कांपती बाहों में। मैं कोई साधारण बालक नहीं था, मैं उस प्रार्थना का उत्तर था जो वर्षों से देवकी और वासुदेव ने ईश्वर से मांगी थी। मैं उस धर्म की चिंगारी था जो अधर्म के अंधकार को जलाने आया था। मेरे जन्म लेते ही जेल के ताले अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए, प्रकृति मेरी यात्रा की साथी बन गई। क्योंकि जब नीति जन्म लेती है तो सारी व्यवस्था स्वयं रास्ता बना देती है। पिता वासुदेव ने मुझे सिर पर रखा, भारी वर्षा में, अंधकार भरी रात में। यमुना नदी उफान पर थी, पर उनके विश्वास की गहराई ने हर लहर को शांत कर दिया। हर कदम पर उनके पैरों में कांटे थे, पर उनके दिल में मेरा भविष्य था। और मैं गोकुल की मिट्टी पर पहुंचा, जहां प्रेम था, संगीत था, माँ यशोदा की गोद थी। जहां मैं ईश्वर नहीं, एक माखन चोर, एक नटखट लाला था। मेरा जन्म सिर्फ एक कथा नहीं, एक संकेत था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, प्रेम, धैर्य और साहस की काया में मैं फिर जन्म लूंगा। मैं अभी शिशु था, एक नन्हा बालक, गोकुल की गोद में पलता, माँ यशोदा की ममता में ढलता। पर तभी एक दिन मौत मेरे द्वार तक आई, माँ के वेश में। वो आई थी सज धज कर, सौंदर्य की माया ओढ़े, माँ की ममता का मुखौटा पहने। गोकुल के लोग क्या समझते कि ये कोई राक्षसी है? वो मुझे गोद में उठाकर स्तनपान कराने लगी। उसके स्तनों पर विष था, मृत्यु का घातक जहर। पर वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। वो मुझे मारने आई थी, पर उसी क्षण उसके भीतर भी कुछ जाग उठा। जब मैंने उसका विषपान किया, मैंने केवल उसका जहर नहीं लिया, मैंने उसके भीतर की अभिलाषा, पीड़ा और अधूरी ममता भी चूस ली। क्योंकि पूतना राक्षसी जरूर थी, पर वो भी एक नारी थी जिसे माँ बनने का अवसर कभी मिला ही नहीं। उसका असली रूप प्रकट हुआ, वो विशालकाय बनकर गिरी, धरती थर्रा उठी, गोकुल सहम गया। पर मैं मुस्कुराया, क्योंकि एक और अधर्म समाप्त हुआ था। मैंने उसे मारा नहीं, मैंने उसे मोक्ष दिया, क्योंकि वो मुझे माँ समझकर अपने प्राण अर्पित कर गई थी। और जो सच्चे भाव से मुझे एक बार भी अपना मानता है, मैं उसे जीवन नहीं, मोक्ष देता हूँ। मृत्यु जब ममता का मुखौटा पहनकर आई, तो ममता ने ही उसे मोक्ष दे दिया। मैं कृष्ण हूँ, वही कृष्ण जो गोकुल की गलियों में माखन चुराता था। पर आज मैं मथुरा की सड़कों पर धर्म की स्थापना करने आया हूँ, जिस नगरी में डर सांस लेता है, जहाँ हर कोना कंस की क्रूरता से कांपता है। मैं वहाँ आज एक मुस्कान लेकर आया हूँ। कंस, मेरा मामा, जिसने मेरी माँ को कैद किया, मेरे भाई बहनों को मारा और मेरे लिए मौत की लकीरें खींची, पर आज मैं मौत नहीं, न्याय लेकर आया हूँ। कृष्ण और बलराम केवल बालक नहीं थे, हम दोनों उस पवित्र अग्नि की ज्वाला थे जो अन्याय को भस्म करने आई थी। उसके सामने गया जिसने मेरे जन्म को रोकना चाहा था, जिसने ब्रह्मांड से युद्ध किया था। एक बच्चे से डरकर कंस ने अस्त्र उठाया, पर मैंने केवल अपना संकल्प उठाया। उसका बल था आतंक, मेरा बल था धर्म। और जब धर्म का संकल्प उठ जाए, तो कोई भी अधर्मी टिक नहीं सकता। मैंने कंस का अंत किया,
पर मेरे भीतर रोष नहीं था, बस एक मौन था जो वर्षों से बंद हो चुकी माताओं की पुकार का उत्तर था। मैं कृष्ण हूँ, मैं क्रोध नहीं, मैं कर्म हूँ, मैं प्रतिशोध नहीं, मैं परिशुद्ध धर्म हूँ। और जब अन्याय अपने चरम पर हो तब जन्म लेता है वह जो सिर्फ माखनचोर नहीं, अधर्म का संहारक भी होता है। कंस का अंत केवल एक युद्ध नहीं था, वह हर उस डर का अंत था जो सच्चाई से भागता है। कई लोग मुझे जानते हैं अर्जुन का सारथी कहकर, कंस का संहारक कहकर, धर्म का रक्षक कहकर, पर बहुत कम लोग जानते हैं मैं एक प्रेमी भी था। हाँ, मैंने युद्ध भी किए, पर उससे पहले मैंने प्रेम में डूबना सीखा। कंस वध के बाद मथुरा की गलियों में जयकारें थीं, पर मेरे भीतर एक सन्नाटा था। उस जीत में एक अधूरापन था, क्योंकि जीत वृंदावन में नहीं थी, वहां राधा नहीं थी। राधा वो कोई सामान्य गोपी नहीं थी, वो मेरी आत्मा की गूंज थी। जब मैं बांसुरी बजाता तो सुर मेरे होठों से नहीं, उसके हृदय से निकलते थे। मैं जानता था मुझे जाना होगा, धर्म की पुकार थी, कंस का अंत करना था, पर वो एक विदाई थी जहां मेरी आंखें मुस्कुराईं, पर मेरा दिल हर पल टूटा। कंस को मारना जरूरी था, पर राधा को छोड़ना वो मेरी आत्मा का सबसे बड़ा युद्ध था, क्योंकि राधा को मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसे अपने भीतर रख लिया। मैंने राधा को खोया नहीं, वो तो मेरे हर निर्णय में थी, मेरे हर युद्ध की प्रेरणा बनी रही। जहां धर्म है वहां कृष्ण है, पर जहां प्रेम है वहां राधा कृष्ण एक है। विजय की कथा अधूरी है जब तक उसमें राधा का प्रेम ना हो। कभी कभी प्रेम जन्म से नहीं, भाग्य से नहीं, बल्कि निर्णय से होता है। मैं कृष्ण हूँ और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जहाँ एक राजकुमारी ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया, मुझे चुनने का। वो रुक्मिणी थी, विदर्भ की राजकुमारी, सुंदरता में, शील में, भक्ति में अद्वितीय। पर भाई रुक्मी ने उसका जीवन एक सौदे में बांध दिया था, शिशुपाल से विवाह। वो चुप थी, पर उसकी आत्मा ने पुकारा, मुझे। एक ब्राह्मण मेरे पास आया, हाथ में रुक्मिणी का लिखा हुआ पत्र। उसमें न प्रेम के शब्द थे, न आकर्षण की बातें, बस एक विनती थी, हे कृष्ण, मुझे बचा लो, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं चाहता, चुनाव चाहता है। मैं चला शांति से, पर तूफान बनकर। मुझे रुक्मिणी नहीं चाहिए थी, मुझे उसकी स्वतंत्रता चाहिए थी। जब वो देवी के मंदिर से बाहर निकली, मैंने उसका हाथ थामा और उसे उसी क्षण पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि सबसे साहसी स्त्री मान लिया। रुक्मी ने विरोध किया, मैंने उसका घमंड तोड़ा, पर उसका जीवन नहीं लिया, क्योंकि मेरा युद्ध प्रेम को पाने के लिए था, प्रेम को हराने के लिए नहीं। और फिर वो मेरी पत्नी बनी, पर सच कहूं, वो मेरी पत्नी नहीं, मेरी पहली शक्ति बनी, क्योंकि रुक्मिणी ने मुझे नहीं चुना। उसने अपने डर के विरुद्ध खड़े होकर स्वयं को चुना। और जहां आत्मसम्मान होता है, वही प्रेम सच्चा होता है। प्रेम वही पवित्र होता है जहां चुनाव हो, मजबूरी नहीं। रुक्मिणी ने कृष्ण को नहीं चुना, उसने खुद को चुना, और खुद को चुनना ही सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। मैं कृष्ण हूँ, द्वारका का राजा, रुक्मिणी का पति, राधा का शाश्वत प्रेम। पर ये सब बाद की बात है। इस कथा में मैं केवल एक भूमिका में था, धर्म का सारथी। जब कुरुवंश के महलों में कपट की दीवारें उठने लगीं और पांडवों को निर्वासन का दंश मिला, तब भी लोग सोचते रहे कि ये सब नीति है, पर जानता था ये अधर्म है। मैं देखता रहा द्रौपदी का अपमान,
भीष्म का मौन, गुरु द्रोण की विवशता और कर्ण का क्लांत धर्म। सब जानते थे सत्य क्या है, पर कोई नहीं बोला, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रतिज्ञा प्यारी थी। पर किसी को नारी का सम्मान उतना प्रिय नहीं था। उस दिन जब अर्जुन मेरे रथ में बैठा, उसकी आंखों में मोह था। वो युद्ध नहीं चाहता था, वो अपनों को खोना नहीं चाहता था, पर मैंने उसे उसका ही चेहरा दिखाया। कहा, तेरा युद्ध रथ के सामने नहीं, तेरे भीतर है। मैंने गीता नहीं सुनाई, मैंने उसे स्वयं का उत्तर दिया। कर्म, भक्ति, ज्ञान सब उसके भीतर था। मैंने बस उसके अंदर का अंधेरा हटाया। युद्ध हुआ, रक्त बहा, बांसुरी चुप रही, पर धर्म जाग गया। मैंने शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी हर क्षण मेरा मन युद्ध भूमि में ही था। जब अर्जुन तीर चलाता था, तो मेरे मौन में भी कंपन होता था। कर्ण मुझसे नहीं लड़ा, पर मैंने उसका दर्द सुना। उसका जीवन धर्म और वफादारी के बीच फंसा था। मैं उसे बदल सकता था, पर नहीं किया, क्योंकि मैं न्याय कर सकता हूँ, पर किसी की इच्छा नहीं छीन सकता। भीष्म गिरे, द्रोण गिरा, दुर्योधन भी टूटा, पर अंत में धर्म खड़ा रहा। मैं गया था सिर्फ एक संदेश लेकर, कि मौन रह जाना भी अधर्म है। Stern, Stern. और जब धर्म अधर्म से हारता दिखे, तो एक कृष्ण को, चाहे वह राजा हो या सारथी, खुद उतरना पड़ता है। मैं कृष्ण हूँ, आज भी वही बांसुरी मेरे पास है, पर अब उसकी धुन शांति नहीं बजाती, वो हर आत्मा को जगाती है, जो अपने भीतर कुरुक्षेत्र छिपाए बैठी है। क्या तुम तैयार हो अपना युद्ध लड़ने के लिए? मैं श्री कृष्ण हूँ। आज मैं युद्ध नहीं रोकने आया, मैं सिर्फ एक योद्धा के भीतर का तूफान शांत करने आया हूँ। अंगराज कर्ण के पास वो बैठा था अपने रथ पर, सूरज की ओर देखते हुए, शांत, पर भीतर एक गहराई थी, जो हजारों बार चिल्ला चुकी थी, पर किसी ने सुनी नहीं थी। मैं उसके पास गया, बिना सिंहासन, बिना शंख के, बस अपने हृदय के शब्द लेकर। मैंने कहा, कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो, तुम रथ का सारथी नहीं, प्रकाश की संतान हो, तो क्यों खड़े हो अंधकार के रथ में? उसकी आंखें कांपी, पर उसकी वाणी स्थिर थी। मुझे अधर्म ने नहीं बुलाया कृष्ण, सम्मान ने बुलाया है। दुर्योधन ने मुझे वो दिया, जो समाज ने छीन लिया था, पहचान। मैं चुप रहा, क्योंकि उसकी पीड़ा सत्य थी, पर फिर मैंने कहा, सम्मान वो नहीं होता जो कोई और दे, सम्मान वो होता है जो तुम खुद को देते हो, और जो धर्म के विरुद्ध खड़ा हो, चाहे वो तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु वही होता है। कारण मैं जानता हूं तुम सच्चे हो, पर सत्य की जिद कभी कभी अधर्म का रूप ले लेती है। जब वो मौन रह जाए, दुर्योधन ने तुम्हें सिंहासन दिया, पर क्या वो तुम्हारी आत्मा का उत्तर था? क्या वो द्रौपदी के चीरहरण में मौन था? तुम्हारे धर्म की पुकार थी। \\\। कर्ण की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुराया। कहा, अगर मैंने अर्जुन की जगह जन्म लिया होता, तो क्या आज इतिहास कुछ और होता? मैंने उसका कंधा छुआ और कहा, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारा निर्णय इतिहास बनाता है। \\\। आओ कर्ण, आज भी देर नहीं हुई। पांडव तुम्हारे भाई है, मातृत्व तुम्हारे रक्त में है, और धर्म अभी भी तुम्हारे द्वार खड़ा है। बस एक कदम और तुम वो बन सकते हो जिसे आज भी लोग दिव्य योद्धा कहे। कर्ण उठा नहीं, बस आंखें बंद की और बोला,
मैं धर्म को जानता हूँ कृष्ण, पर मैं वफा निभाऊंगा, भले ही वो मुझे मृत्यु तक ले जाए। मैंने कोई आग्रह नहीं किया, क्योंकि मैंने एक योद्धा के भीतर उसका धर्म जगा दिया था। अब निर्णय उसका था, और मैं तो बस कृष्ण हूँ, जो सत्य का द्वार दिखाता है। चलना तुम्हारे हाथ में होता है। मैं कृष्ण हूँ, द्वारका का राजा, यदुवंश का वंशज, राधा का प्रेम, रुक्मिणी का पति। लेकिन उस युद्ध में, जहाँ धूप धूल में खो चुकी थी, जहाँ हर पल किसी ना किसी सत्य की हत्या हो रही थी, मैं केवल एक सारथी था। एक ऐसा सारथी जो रथ के घोड़ों से अधिक एक योद्धा की आत्मा को खींच रहा था। और उस रथ के पहियों के नीचे समय कुचला जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब पहले दिन का सूर्य उगा, मेरे भीतर शांति नहीं थी। मैं जानता था, यह युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का नहीं है। यह युद्ध हर उस आत्मा का है जिसे मोह, माया, वासना, अभिमान और अपमान ने बांध रखा है। यह युद्ध मेरे अपने भीतर भी है। पहले दिन अर्जुन कांप रहा था। वो योद्धा जिसने देवताओं से शस्त्र प्राप्त किए, जो साक्षात वीरता का प्रतीक था, वो आज अपने धनुष को छोड़ देना चाहता था। वह युद्ध नहीं करना चाहता था। सामने उसके गुरु थे, पितामह थे, भाई थे, सगे संबंधी थे। उसके नेत्रों में आंसू थे और मेरे भीतर एक तूफान। मैं मौन नहीं रह सकता था। मैंने गीता नहीं सुनाई, मैंने उसे उसका प्रतिबिंब दिखाया। मैंने अर्जुन को उसके भीतर की जंग दिखाई, कर्म का ज्ञान दिया। कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, युद्ध से भाग मत, क्योंकि धर्म का युद्ध टाला नहीं जा सकता। तब वह उठा। अर्जुन पुनः योद्धा बना और मैं उसका सारथी। दूसरे दिन युद्ध भयानक था। भीष्म सामने थे, वो भीष्म जिन्हें मैंने स्वयं प्रणाम किया था, जिन्होंने मेरे बाल्यकाल में द्वारका के भविष्य की कामना की थी। पर आज वो कौरवों की ओर थे। मैंने देखा कैसे धर्म और प्रतिज्ञा टकराते हैं। उनका मौन, उनका क्षत्रिय धर्म, उनकी विवशता मुझे भीतर से तो रही थी। पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मैंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। तीसरे दिन से लेकर छठे दिन तक रक्त की नदियां बहने लगीं। धरती पर सिसकती हुई माताएं दिखीं। मेरे भीतर हर चीख सुनाई देती थी, हर प्रहार मेरे दिल को चीरता था। पर मैं चुप था, क्योंकि युद्ध अब धर्म का माध्यम बन चुका था। धर्म कभी शांत नहीं होता, वह निर्णय चाहता है। सातवें दिन मैंने देखा अभिमन्यु कैसे मुस्कुराता हुआ युद्ध में कूदता है। उसकी आंखों में भय नहीं था, बस अपने पिता के गर्व की छाया थी। और आठवां दिन, जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, जयद्रथ का वध या फिर अग्नि में प्रवेश, मैंने उसका रथ चलाया, पर हर क्षण मेरा मन कांप रहा था। सूर्य ढल रहा था और मेरे भीतर की व्याकुलता बढ़ रही थी। तभी मैंने वह माया रची जिससे सूर्य ढका और अर्जुन ने वध कर दिया जयद्रथ का। एक बार फिर मैंने धर्म के लिए छल का सहारा लिया। 9वें दिन भीष्म ने स्वयं को रोक लिया। उनकी आंखों में अब केवल सत्य था। उन्होंने कहा, अब मुझे गिरना होगा। और 10वें दिन शिखंडी के आगे अर्जुन ने बाण चलाए। मैं खामोश था। भीष्म गिरे, मेरी आंखें नम थीं। मैं उन्हें प्रणाम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जानता था उनका मौन मुझसे अधिक बोल रहा था। 11वां और 12वां दिन द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में थे। वे अपने धर्म और पुत्र की मृत्यु के बीच झूल रहे थे। और तब आया वह पल जब मैंने युधिष्ठिर से कहलवाया, अश्वत्थामा मारा गया, झूठ नहीं, अधूरा सत्य। और द्रोण ने अपने अस्त्र छोड़ दिए। युद्ध में धर्म ने फिर एक बार सत्य का द्वार छोड़ा, पर नियति वही चाहती थी। 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया। मेरा भांजा, मेरी आंखों का दीपक, चक्रव्यूह में फंसाया गया और छल से मारा गया। उस दिन मैंने कोई गीत नहीं गाया, कोई मंत्र नहीं जपा। मैंने केवल अपने भीतर की पीड़ा को जलाया। और 14वें दिन अर्जुन ने कसम ली और युधिष्ठिर ने आज्ञा दी, कौरवों की छाया को भी क्षमा न देना।
15वां दिन कर्ण आया। वह योद्धा जो सूर्य का पुत्र था, पर जीवन भर अंधेरे में जलता रहा। मेरा मन चाहता था वह धर्म के साथ खड़ा हो। मैंने उसे समझाया, बताया कि वह कुंती पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई है, पर उसने वफा चुनी। दुर्योधन से मिली हुई पहचान को छोड़ना उसके लिए आत्महत्या जैसा था। मैं समझ गया, कर्ण शरीर से नहीं, आत्मा से टूटा हुआ था। 16वां और 17वां दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। पृथ्वी कांप रही थी, और फिर वो क्षण आया जब कर्ण का रथ धंसा और वह नीचे झुका। उसने मुझसे न्याय मांगा, कहा, हे माधव, क्या यही धर्म है? मैं मौन रहा, क्योंकि जब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान होते देखा था, तब वो भी मौन था। अर्जुन ने तीर चलाया, कर्ण गिरा, सूर्य का पुत्र धूल में मिला। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने प्रार्थना नहीं की, मैंने आत्मा को शांति दी। 18वां दिन शंख नहीं बजे, बस चीखें गूंजती रहीं। दुर्योधन अकेला रह गया था। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था, पर विवेक नहीं। बलराम लौटे, गदा युद्ध हुआ, और भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी। दुर्योधन गिरा और महाभारत का अंत लिखा गया। मैं चुपचाप रथ से उतरा। युद्ध जीत लिया गया था, पर मैंने नहीं हंसी। पांडवों की आंखों में आंसू थे, कौरवों की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, और मैं बस खड़ा था, कुरुक्षेत्र के बीचों बीच, एक टूटी हुई बांसुरी की तरह। लोग कहते हैं मैंने युद्ध कराया, पर सच तो यह है, मैंने सिर्फ उन मौन आत्माओं को उनकी आवाज लौटाई। अर्जुन को उसका धर्म याद दिलाया, भीष्म को उनका मौन तोड़ने दिया, और कर्ण को उसकी पीड़ा से मुक्ति दी। मैं कृष्ण हूँ। मैंने शंख नहीं उठाया, पर हर बाण मेरी आत्मा से निकला। मैंने युद्ध नहीं लड़ा, पर हर प्रहार मेरे अंतर्मन पर हुआ। और आज जब युद्ध समाप्त हो चुका है, तब भी मेरे भीतर कुरुक्षेत्र जीवित है, क्योंकि हर युग में, हर आत्मा में यह युद्ध फिर से जन्म लेता है। कर्म यही है, युद्ध से भागना नहीं, जो सत्य है उसके लिए खड़ा होना, चाहे सामने अपने हो, अतीत हो, मोह हो या मृत्यु। मैं कृष्ण हूँ, और यह महाभारत केवल एक कथा नहीं, यह मेरा आत्मस्मरण है। Life lesson from Sri Krishna. धर्म वही है जो कठिन हो और फिर भी तुम्हें खड़ा रखे। मौन अधर्म है, और मोह सबसे बड़ा शत्रु। जब युद्ध भीतर हो तो निर्णय बाहर लेना पड़ता है। जीवन कोई रणभूमि नहीं, लेकिन हर दिन एक कुरुक्षेत्र है, जहां तुम्हें अपने अर्जुन को जागृत रखना है और अपने कृष्ण की आवाज को सुनते रहना है। मैं कृष्ण हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। जब तुम सत्य से डरो, तो मेरी गीता को याद करो। जब कोई तुम्हारी आत्मा को चीरने लगे, तो द्रौपदी की तरह पुकारो, मैं आऊंगा। और जब तुम्हें लगे कि धर्म हार रहा है, तो अपने भीतर के कृष्ण को आवाज दो, क्योंकि शायद इस बार भी सारथी बनकर नहीं, तुम्हारे रूप में मैं आना चाहता हूँ। अगर कभी तुमने भी अपने भीतर युद्ध लड़ा है, तो अब मौन मत रहो, कमेंट करो, अब मैं अपने धर्म के लिए खड़ा हूँ, या कृष्ण मेरे भीतर जाग चुके हैं। और इस कथा को हर उस आत्मा तक पहुँचाओ जो अभी भी अपने अर्जुन को खोज रही है।